हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम गाइस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे गाइस। ये आपको सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट जैसे टीचिंग एग्जाम्स में हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आए गाइस तो लाइक करना और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जो मोटिवेशन है तो उससे क्या होता है लर्निंग में, तो शार्पन्स द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, मतलब जो मेमोरी होती है किसी भी व्यक्ति की उसको शार्प कर देती है। फिर है डिफ्रेंशिएट्स न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग। फिर है मेक्स लर्नर थिंक यूनिडायरेक्शनली एंड क्रिएट्स इंटरेस्ट। तो गाइज ये सबसे अच्छा हमारा आंसर होगा कि जो मैचुरेशन है वो क्या करती है, क्रिएट इंटरेस्ट पैदा करती है। क्या करती है, इंटरेस्ट पैदा करती है। अपन बोलते हैं ना मोटिवेशन फील हो रहा है यार किसी की बातें सुनकर, या तो मतलब हमको इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। ठीक है, हमको किसी चीज़ में इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है लर्निंग कैन बी इनरिच्ड इफ। जो अधिगम है हम उसको इनरिच कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैसे? सिचुएशंस फ्रॉम द रियल वर्ल्ड आर ब्रॉट इनटू द क्लास इन विच स्टूडेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड टीचर फैसिलिटेट। देखिए गाइज हमें तो हमारा आंसर यही मिल गया है। अब इसको समझ लेते हैं कैसे। आप ऐसी सिचुएशन दें जो रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकती हो। क्लास में ऐसी सिचुएशंस को बनाएं जो रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकती हूँ, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकती हूँ। जो स्टूडेंट है वो इंटरेक्ट करें विच ईच अदर, मतलब एक दूसरे से जो बच्चे हैं वो इंटरेक्ट करें। ये बात किसने कही थी? ये बात वाइगोत्स्की ने कही थी। ये कहा था कि पीयर्स के साथ अगर जो बच्चा है, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर अपने सहपाठी के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखते हैं। इसको इन्होंने क्या नाम दिया था? कोलैबोरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फीचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हम लर्निंग मतलब जो अधिगम है उसकी प्रोसेस में किस स्टेटमेंट को कंसीडर नहीं कर सकते हैं? याद रखिएगा कैन नॉट दिया हुआ है। फर्स्ट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस। केवल गाइज ऐसा नहीं है कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है वो ही आपको अधिगम सिखाएंगे। आप अपने घर में भी सीख सकते हैं, अपने फ्रेंड से सीख सकते हैं। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे कैन नॉट पूछा गया था। लर्निंग इज कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस, ये बात बिल्कुल सही है। फिर है गोल्ड ओरिएंटेटेड, ये भी सही है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका सही आंसर। फिर है स्टूडेंट ऑफ 5th ग्रेड विथ विजुअल डेफिशिएंसी। एक कक्षा 5 का बच्चा है जिसको क्या देखने में प्रॉब्लम आती है, आप उसके साथ क्या करेंगे? एक्सक्यूज टू डू अ लोअर लेवल ऑफ वर्क, उसको नीचे थोड़ा सा नीचे स्तर का काम दे देंगे। हेल्प्ड विथ his or her routine work by parents and friends, treated normally in the classroom and provided support। ये बिल्कुल सही है गाइज। हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे? बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन चूंकि वो देखने में उसको प्रॉब्लम है तो हम उसके साथ कैसा सीडी वगैरह लगाकर उसकी हेल्प करेंगे। ये बहुत अच्छा माध्यम होता है गाइज। जब कोई बच्चा कम देख पाता है, विजुअली इम्पेयर्ड होता है या फिर विजुअल डेफिशिएंसी होती है, तो हम उसको क्या करेंगे? ऑडियो सुनवाएंगे ताकि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सके। ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी लेवल पे क्या होता है गाइज, जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से शरारती होते हैं, क्यूरियस होते हैं चीज़ों को जानने के लिए, और लगभग 9-10 वर्ष की एज तक जो बच्चा रहता है वो प्राइमरी लेवल में ही रहता है। तो आप क्या होगा, आप बस उनको पढ़ाते ही जाएं, ईगरनेस टू टीच, या फिर पेशेंस हो आप में। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने के लिए। आपको पेशेंस होना, आप में पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस, तभी आप बच्चों को चीज़ें सिखा पाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो पेशेंस होगा। कभी भी ये नहीं कि आप बच्चों में कॉम्पिटेंस की भावना रख देंगे, ये बिल्कुल गलत है। कॉम्पिटेंस टू टीच मतलब कभी भी कंपटीशन वाला तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो ही नहीं सकता जब तक कि हमसे नॉट ना पूछा हो। ठीक। नेक्स्ट है द स्टेज इन विच चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट। लॉजिकली बच्चा कब सोचने लगता है किसी वस्तु के लिए?
सेंसरी मोटर, फॉर्मल ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हमारा सही आंसर होगा जब बच्चा चीज़ों को लेकर मतलब ऑब्जेक्ट मूर्त रूप से चीज़ों को लेकर सीखने लगता है, समझने लगता है, तर्क लगाने लगता है, लॉजिक लगाने लगता है, अपनी रीजनिंग लगाने लगता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब होता है संक्रियात्मक अवस्था। ये कितने वर्ष से कितने वर्ष तक रहती है? तो 7 से 11 वर्ष की जो आयु होती है उसमें संक्रियात्मक अवस्था ये कहलाती है, जब बच्चा जो चीज़ उसके सामने है उन चीज़ों को लेकर वो मूर्त रूप से सोच सकता हो। ठीक, जैसे अब यहाँ पर ये सेंसरी मोटर स्टेज जो है संवेदी गामक, ये लगभग ये 2 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा क्या है, सेंसेस का यूज़ करता है और चीज़ें ऑब्जर्व करता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, उसको 2 से 6 या 7 वर्ष की अवस्था होती है और वहाँ पर सिंबॉलिक थॉट जनरेट हो जाते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, वो ये पता लगाने लगता है कि भले ही ये बीकर लंबा है और ये चौड़ा है लेकिन इसमें जो अमाउंट है वो सेम रहेगा। और ये देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल है उसमें क्या है, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को लेकर थिंकिंग करना प्रोसेस, मतलब यहाँ पर अगर उसके सामने ये ग्लास नहीं भी है तो वो अपने माइंड में एक पूरी इमेज क्रिएट कर लेगा कि एम्प्टी ग्लास इस तरीके से होता है, फुल ग्लास इतना होता है, हाफ ग्लास इतना होता है। तो गाइस एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि चीज़ों को या ऑब्जेक्ट्स को मूर्त रूप से अगर बच्चा चिंतन करता है, सोचता है, तो वो कौन सी स्टेज होगी, तो संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, नेक्स्ट है, टीचर बिकॉज ऑफ हिज और हर डेमोक्रेटिक नेचर अलाउज ए स्टूडेंट टू सिट ऑल ओवर द क्लास। सम सिट टुगेदर, डिस्कस और डू ग्रुप रीडिंग, मतलब कुछ साथ में बैठ जाते हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप्स में। सम सिट क्वाइटली, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हैं। एंड रीड देमसेल्व्स, अपने आप पढ़ते रहते हैं। अ पेरेंट डज नॉट लाइक इट, पेरेंट्स ऐसा पसंद नहीं कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द बेस्ट हैंडल, सबसे अच्छा तरीका क्या होगा भाई, पेरेंट्स को कंप्लेन करना चाहिए? नहीं। पेरेंट्स शुड रिक्वेस्ट प्रिंसिपल टू चेंज सेक्शन? नहीं। पेरेंट्स शुड ट्रस्ट, उनको ट्रस्ट शो करना चाहिए टूवर्ड्स टीचर, और टीचर के साथ उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप प्रिंसिपल से ये बात कह दें कि भाई हमारे बच्चे का सेक्शन चेंज कर दो, हमें उस सेक्शन में नहीं पढ़ाना है, तो क्या चीज़ें बन जाएंगी, सही हो जाएंगी? ऐसा नहीं है। टीचर पर आप विश्वास दिखाएं, क्योंकि वो चीज़ों को बच्चों को अपने आप एक्सप्लोर होने दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई अगर चुपचाप बैठकर पढ़ रहा है तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, वो अगर कोई ग्रुप में पढ़ रहा है तो ऑब्जर्व करेंगे। तो आप टीचर पर बिलीव रखें और टीचर से ही बात करें कि भाई किस तरीके से आप बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। ठीक, द इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट पैवलोव, जीन पियाजे और वाइगोस्की। तो इसका सही आंसर गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट हो जाएगा। गेस्टाल्ट वाद आपने पढ़ा होगा, इंसाइटफुल लर्निंग अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। इसमें एक बहुत अच्छा मूवमेंट है आहा मूवमेंट, ये पढ़ा होगा। सडन सॉल्यूशन मिलता है इसमें किसी भी व्यक्ति को या किसी भी एनिमल को, जहाँ पर एकदम से वो किसी भी चीज़ के बारे में जब सोच रहा होता है तो बहुत जल्दी से उसे सडन सॉल्यूशन मिलता है। कोहलर के द्वारा ये बात की गई थी इंसाइटफुल लर्निंग की। इसको अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक रूम में ये जो चिंपैंजी, इसका नाम क्या रखा गया था कोहलर द्वारा, तो क्या रखा गया था, सुल्तान रखा गया था। इसको एक रूम में बंद कर दिया गया था और ये जो बनाना है वो ऊपर टांग दिए गए थे। तो ये पकड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं पकड़ पा रहा है। कुछ बॉक्स रखे हैं रूम में, अब उसका एकदम थोड़ी देर ये थक जाता है ऐसे कर कर के, भाई वो बनाना तो नहीं पकड़ पा रहा है। फिर क्या है, ये कोशिश करता है इन बॉक्स को एक के ऊपर एक रखने की, फिर पकड़ने की कोशिश करता है तो एक बॉक्स से तो नहीं पकड़ पाता, फिर ये इस तरीके से 2-3 बॉक्स रख देता है, फिर उसके ऊपर चढ़कर बनाना को पकड़ने की कोशिश करता है। तो गाइस ये सडन सॉल्यूशन होता है। आपने देखा होगा जब आप मैथ्स के सम सॉल्व करते हैं और कहीं पर अटक जाते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए अगर आप बाहर टहलने चले गए तो आपका माइंड में अनकॉन्शियसली वो सम चल रहा है कहीं ना कहीं और आपको एकदम सडन सॉल्यूशन मिला, अरे नहीं इसको तो ऐसे सॉल्व करते तो शायद आंसर आ जाता, तो आप वापस आते हो और उस सम को करते हो, तो आप फिर उस चीज़ को सॉल्व कर लेते हो जो पिछले 2 घंटे से आप किसी चीज़ पर या किसी पॉइंट पर अटक गए थे। तो वो क्या होगा, इंसाइटफुल लर्निंग होगा, सडन सॉल्यूशन कहलाएगा।
नेक्स्ट है 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का दूसरा नाम क्या है गाइस? कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है। किसके द्वारा दिया गया? कोलर, एरिक्सन, स्किनर और पियाजे। तो पियाजे द्वारा कितनी 4 स्टेजेस दी गई हैं? किसकी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, या फिर हम कहें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की। जिस प्रकार से हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये सभी बातें किस में आ जाती हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाती हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेंसरी मोटर मतलब संवेदी गामक जो अवस्था होती है वो कितने जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है? बच्चा जो है वो मोटर जो रिस्पॉन्स होते हैं, मतलब चीज़ों, हाथ से चीज़ों को पकड़ना, पूरे हाथ से, केवल उंगलियों से नहीं भाई, पूरा हाथ यूज़ करेंगे वो। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व आ जाता है। प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 से 7 वर्ष की होती है। इसमें क्या है? सेंट्रेशन है। अभी बच्चे ये नहीं समझ पा रहा है कि छोटा बड़ा बीकर क्या है, वो ये समझेगा भाई बड़ा बीकर है तो इसमें जो मटेरियल है वो भी ज़्यादा होगा। ईगो सेंट्रिक होगा, अहम केंद्रित होगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है? ये 7 से 11 वर्ष की होती है। संक्रियात्मक अवस्था, इस पे क्या है? कंजर्वेशन आ जाता है। अब चाहे आप उसे छोटा बड़ा बीकर दे दो, उसे पता होगा कि भाई 200 ml का पानी है तो चाहे किसी भी बीकर में डाल दो वो 200 ml का ही रहेगा। क्लासिफिकेशन आ जाता है, वर्गीकरण आ जाता है। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो मेंटल ऑपरेशंस करने लगता है, मतलब चीज़ें अगर उसके सामने नहीं भी है तो भी वो मेंटल ऑपरेशंस क्लियर कर लेगा, मतलब अपने माइंड में ही उन चीज़ों की कल्पना कर करके चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेता है। आई होप गाइज आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। पियाजे की एक अलग से पूरी थ्योरी डिस्कस की है, चैनल पर है, अनुभा स्टडी फैक्ट, CDP फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट। एक बार आप सर्च कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ पर भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने एक बार रिवाइज करा दिया, अगर जिन लोगों ने पहले पढ़ा होगा तो वो मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे कि हमने पहले इन स्टेजेस को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। क्योंकि अब ये डायग्राम के थ्रू हम चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं तो ये और ज़्यादा अच्छे से है। पहले ये वाली थ्योरी बोर्ड पर डिस्कस हो चुकी है, लेकिन डायग्राम्स के थ्रू बहुत और अच्छे से गाइस क्लियर हो जाता है। आज के लिए लास्ट है गाइज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप हमने पढ़ा है, सहपाठी जो होते हैं, अडोलसेंस, एडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड और चाइल्डहुड। तो जो किशोर अवस्था होती है गाइज, उसमें बच्चा अपने पीयर ग्रुप के साथ एक्टिव मेंबर बनने की कोशिश करता है। सोशलाइजेशन बहुत तेजी से होता है। किस एज में? अडोलसेंस में, मतलब अर्ली चाइल्डहुड में तो हो गई, क्योंकि बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, नेबर्स में आना जाना शुरू करता है, स्कूल जाना शुरू करेगा, पीयर्स के साथ मिलेगा, टीचर्स के साथ बातें करेगा। तो गाइज यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। वीडियो पसंद आए गाइज तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। Thank you.